हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल एक काइंड के पॉलीगॉन हैं और पॉलीगॉन क्या है? क्लोज्ड फिगर। क्या है ये? एक क्लोज्ड फिगर है जो आपका किससे बना होता है? बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट। बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो पॉलीगॉन इज अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट। अब अगर 3 लाइन सेगमेंट से बना है तो हम उसे ट्राइंगल कहेंगे। 4 लाइन सेगमेंट से बना है तो क्वाड्रिलेटरल। पेंटागन बना है 5 से, हेक्सागन बना है 6 से, हेप्टागन है 7 साइडेड पॉलीगॉन, ऑक्टागन है 8 साइडेड पॉलीगॉन, नोनागन है 9 साइडेड पॉलीगॉन और डेकागन है 10 साइडेड पॉलीगॉन। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये आपको पता है, इसलिए शॉर्ट में बता देती हूँ कि पॉलीगॉन है, क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक पॉलीगॉन है जो 4 साइड से बना है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी भाई? ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। अब ये क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड है तो क्या है? 4 साइड्स। फिर क्या है? 4 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तो ये 4 एंगल्स भी हैं। ठीक है, तो 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं। दीज आर द 4 वर्टिसेस ए बी सी। ठीक है, अब इसमें क्या है? जितने भी पॉइंट अंदर आ रहे हैं वो सब क्या है? इंटीरियर रीजन में आ रहे हैं। तो ये अंदर वाला रीजन क्या है? सारा इंटीरियर। ये क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर हो गया। अब जो भी बाहर का एरिया है दैट इज रीजन क्या आ गया? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर रीजन का हो गया। अब एक और चीज़ इसमें हमें देखनी है कि इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब अगर इस क्वाड्रिलेटरल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? एक ट्रायंगल ये बन गया 1 ट्रायंगल और ये एक दूसरा ट्रायंगल बन गया 2। तो 1 ट्रायंगल का जो सम होता है एंगल्स का वो क्या होता है? 180। तो इसमें 2 ट्रायंगल बन गए। मतलब अगर हम इसको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 इस टाइप से माने तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। ये सारे बन के कितने होंगे? क्योंकि ये 3 एंगल्स का एक ट्रायंगल का सम क्या होता है? 180 और ये 3 एंगल्स का भी सम क्या हो जाएगा? 180। तो ये क्या हो गया? 180 प्लस 180 इक्वल टू कितना आ गया? 360। मतलब कि क्वाड्रिलेटरल के चारों जो एंगल्स होते हैं 4 एंगल्स का सम हमेशा कितना आना है? 360। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल कई तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। तो अब पैरेललोग्राम जो है, नाम से ही पता चल रहा है कि पैरेलल होनी चाहिए इसकी साइड्स। तो पैरेललोग्राम ये दिख रहा है आपको ए बी सी डी। अब इसकी ये साइड अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या होगा? अपोजिट साइड्स जो है इसकी वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी और इक्वल भी होंगी, क्योंकि पैरेलल एंड इक्वल अपोजिट साइड्स। ये इसकी अपोजिट है, ये इसके इक्वल और पैरेलल है, ये इसकी अपोजिट है तो ये इसकी इक्वल और पैरेलल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो गया इसका, इसकी प्रॉपर्टी का, कि अपोजिट एंगल्स, मान लो ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, तो अपोजिट जो एंगल होंगे वो क्या होंगे? इक्वल। अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी जो प्रॉपर्टी होगी वो जो एडजेसेंट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दीज आर नोन एज एडजेसेंट एंगल। ये एडजेसेंट एंगल होगा। ये कैसे होंगे? एडजेसेंट एंगल की वैल्यू जो होगी, एडजेसेंट एंगल्स जो होंगे सप्लीमेंट्री होंगे। ये सप्लीमेंट्री का मतलब कि इनका सम जो होगा वो क्या होगा? 180 के बराबर होगा। ये और ये एंगल
सप्लीमेंट्री हो गए। इसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल ये भी सप्लीमेंट्री, ये एंगल और ये एंगल भी सप्लीमेंट्री होंगे। इस तरीके से जो एक कॉमन आर्म आ रही है, कॉमन आर्म जिसमें है वो एडजेसेंट एंगल होगा। तो ये वाला एंगल जब आप रीड करते हो तो ये वाली आर्म पढ़ते हो, ये पढ़ते हो। सेम वे अगर आप इस एंगल को पढ़ते हो तो ये वाली आर्म होती है और एक ये आर्म होती है। तो सब एडजेसेंट एंगल में क्या होगी, कॉमन आर्म होगी। ठीक है, कॉमन आर्म होती है एडजेसेंट एंगल में, आपको ध्यान रखना है। तो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हो गए, सप्लीमेंट्री का मतलब है उनका सम 180 हो गया। अब एक और चीज है कि इसमें डायगोनल बनती, ये डायगोनल, एक डायगोनल हो गई BD, BD डायगोनल हो गई। अब ये डायगोनल जो है, ये एक डायगोनल हो गई, दूसरे अपोजिट आपने एंगल्स को जब इस तरीके से बाइसेक्ट किया तो ये सेकंड डायगोनल। तो कितने डायगोनल हो गए इसमें भाई, इसमें डायगोनल हो गए 2 डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स हो गए। अब ये डायगोनल में क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो इस डायगोनल का, जो AC का डायगोनल का ये मिड पॉइंट है, सेम BD डायगोनल का भी ये मिड पॉइंट है। तो ये क्या कर रहे हैं, 2 डायगोनल्स हैं और क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। क्या हो गई, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री और 2 डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट ईच अदर। अब पैरेललोग्राम जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। जो हमने अभी पीछे देखा वैसा तो होता ही है पैरेलल, लेकिन रेक्टेंगल भी अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम है। क्यों, क्योंकि जितनी भी कंडीशन होती हैं पैरेललोग्राम की, वो सारी कंडीशन रेक्टेंगल भी फुलफिल करता है। मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल होती हैं, है ना, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं, और साथ में क्या होता है, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ पैरेललोग्राम रेक्टेंगल ऑल्सो वेरीफाई। इसमें एक जो स्पेशल चीज़ आ जाती है, स्पेशल कैरेक्टर होता है, वो ये होता है कि ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल। तो ये भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन स्पेशल कंडीशन क्या है, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ये इसकी एक कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो रेक्टेंगल में आपने ध्यान रखना है ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है, ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ पैरेललोग्राम आर फॉलोड। ना स्क्वायर, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, सारी जो भी प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर भी फुलफिल करता है। लेकिन इसमें एक जो ऐड होता है वो क्या होता है कि ऑल, ये रेक्टेंगल का भी कैरेक्टर इसमें आ जाता है, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ये तो होता ही है। साथ में एक और आता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये कैरेक्टर आ गया। एक और कैरेक्टर ऐड हो जाता है, वो क्या होता है कि इसकी जो डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं वो भी राइट एंगल पे बाइसेक्ट करती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, ये भी एक कैरेक्टर हो गया, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स, ये इसका एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया। ये वाला आपको ध्यान रखना है, बाइसेक्ट एट राइट एंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल के केस में होता है। अब नेक्स्ट जो है रोम्बस, ये भी एक पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम का जो है साइड्स इक्वल हैं, किसके जैसे, स्क्वायर के जैसे, बट इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के नहीं हैं, ये किसी भी डिग्री के एंगल्स हो सकते हैं। अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, कैरेक्टर सारे पैरेललोग्राम वाले हैं। बस इसमें क्या चीज़ है कि आप मेंशन कर सकते हैं हम ऑल साइड्स इक्वल, और इसका जो ध्यान रखने वाली चीज है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये मेन चीज है, इसके भी डायगोनल जो है राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो केवल 2 आपके पास शेप आए हैं, रोम्बस एंड स्क्वायर, जिसमें कि डायगोनल्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल तो सारे बाइसेक्ट करते हैं, बट राइट एंगल पे कौन बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर का और
रोम्बस का, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब आता है इसके बाद ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम जो है वो पैरेललोग्राम नहीं है, तो ये जो है कैरेक्टर पैरेललोग्राम के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको फॉलो नहीं करता है। इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल नहीं होती हैं। तो क्या है इसमें, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, सिर्फ यही होता है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स दोनों नहीं है, ओनली वन पेयर, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, ओनली वन पेयर ऑफ, आप इसके बाद इसको ये लिखेंगे, ठीक है, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये वाला पेयर इसमें अपोजिट साइड्स का पैरेलल है, ये साइड पैरेलल नहीं है। तो अगर ऐसा शेप देखते हो तो आप समझ जाओ कि जिसमें वन पेयर सिर्फ पैरेलल है साइड्स का, वही आपका ट्रेपेजियम है। और इसमें आप देख रहे हो कि देखो ये साइड की लेंथ और ये साइड की लेंथ डिफरेंट दिख रही है आपको, ये ज़्यादा लंबा दिख रहा है ना। तो इसमें कोई भी कंडीशन नहीं, दूसरी जो सेकंड पेयर ऑफ साइड्स का कोई भी कंडीशन नहीं, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। अब ये एक टाइप का और होता है, यह है आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। वन पेयर ऑफ साइड्स तो पैरेलल है, ठीक है, तो ये वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इस पैरेलल, ये कंडीशन तो होगी जो ट्रेपेजियम की है। साथ में एक और कंडीशन फुलफिल करता है, वो ये कि जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल होती है। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाती है कि नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, पैरेलल नहीं है लेकिन इक्वल है। ये इसमें आइसोसेल्स ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है। एक और शेप है जिसके बारे में हम देखते हैं, ये बोला जाता है काइट। अब इसमें खास क्या होता है, इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, मतलब ये साइड क्या बोली जाएंगी, एडजेसेंट साइड बोल सकते हैं इनको, कंसेक्यूटिव साइड बोल सकते हैं। तो इसमें काइट के शेप में क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अब ये साइड इसके इक्वल है, सेम ये साइड जो है इस साइड के इक्वल है, तो ये इसके एडजेसेंट है ना, तो ये इक्वल है। इसी तरीके से ये इसके एडजेसेंट है तो ये इसके इक्वल है, इसमें अपोजिट साइड वाला नहीं है। डायगोनल जो होती है, अब ये एक डायगोनल हो गई और ये एक डायगोनल हो गई। अब ये डायगोनल बाइसेक्ट नहीं कर रही हैं, बाइसेक्ट मतलब एंगल को तो बाइसेक्ट कर रही हैं, लेकिन इसका तो ये मिड पॉइंट है, लेकिन इस डायगोनल का ये मिड पॉइंट नहीं है। तो इसके लिए काइट शेप के लिए आपको यही पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको ध्यान से आपको करना है। अब इसके बाद हम देखते हैं काइट भी जो है वो क्वाड्रिलेटरल है बट पैरेललोग्राम नहीं है। तो पैरेललोग्राम कौन कौन नहीं है, एक तो ट्रेपेजियम नहीं है और काइट भी नहीं है, ठीक है। रिमेनिंग जो शेप्स हैं वो पैरेललोग्राम है। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स अगर आपको पता करनी है तो आप कैसे निकालोगे। जैसे कि ये फॉर्मूला है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, इसमें ईच भी लगाना ना, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो अगर आपको एक्सटीरियर एंगल दिया है और नंबर ऑफ साइड्स, मान लो कि मैं मान लेती हूँ कि मुझे दिया है एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री है एक्सटीरियर एंगल, तो ये 72 एक्सटीरियर एंगल है। और अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स पता करनी है तो आप इस फॉर्मूले में रखेंगे कि 360 अपॉन 72 लिखा आपने एक्सटीरियर एंगल की जगह, इसको आपने कैसे कैंसिल किया, तो 9 से किया 8, ये कितना आया 40, फिर 8 से किया और ये 5, मतलब ये जो है वो अगर 72 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है तो वो 5 साइडेड क्या है, पॉलीगॉन है। इसका मतलब है ये क्या है, पेंटागन, पेंटागन की बात कर रहे हैं, जिसका पेंटागन का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा, 72 डिग्रीज का होगा, ठीक है। अब
ईच, अगर आपको साइड्स दी हैं और एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो भी यही आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, 360 अपॉन एन। एन जो है नंबर ऑफ साइड्स, एन का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स। अब अगर मैं मानती हूँ कि मैं देख रही हूँ कि 8 साइडेड फिगर है मेरा, मतलब ऑक्टागन है। अगर ऑक्टागन के लिए आप निकालना चाहते हो, ऑक्टागन में कितना होगा, 8 साइड है। अब अगर n की जगह आप 8 लिखते हो तो 360 अपॉन 8 आपने लिखा तो ये आपका कैंसिल हुआ, 8 से 8 4 जा और आपका 4 बचा, 8 5 जा, मतलब कि एक्सटीरियर एंगल कितना डिग्री आया, 45 डिग्री। तो जो ऑक्टागन होगा उसका एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री। ये ध्यान रखना है आपने। अब अगर आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालनी है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, इसका फॉर्मूला है n और ब्रैकेट में n-3 अपॉन 2। तो अब मान लो, समझ लो कि मैं निकालती हूँ 6 साइडेड फिगर, जो मतलब हेक्सागन का, हम निकालते हैं हेक्सागन का। डायगोनल कितने होंगे हेक्सागन में, हेक्सागन 6 साइडेड है, तो अब n की जगह हम 6 रखते हैं, तो 6 आउटसाइड, 6 - 3 अपॉन 2। तो भाई कितना हुआ, 6 में से 3 गया, 3 बचा, तो 6 × 3 अपॉन 2, और ये हो गया 18 अपॉन 2, मतलब 9 डायगोनल्स बनेंगी। किसमें, हेक्सागन में। हेक्सागन में कितने डायगोनल बन रही है, 9। तो इस तरीके से आपको अगर दिया है साइड्स तो आप डायगोनल फाइंड कर सकते हैं। अब और एक चीज़ है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, कोई भी शेप हो आपका, चाहे ट्रायंगल हो या आपका क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, कोई भी शेप हो, उनका जो सम होगा एक्सटीरियर एंगल का सबका सेम है। इस पर शेप पे डिपेंड नहीं करता, ये हमेशा 360 ही होता है। 4 × 90 360 डिग्री। तो ऑल शेप्स का जो एक्सटीरियर एंगल का सम है दैट इज़ 360, हमेशा ध्यान रखेंगे। लेकिन हाँ, इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा बदलता है अकॉर्डिंग टू द साइड्स। इसमें n जो है नंबर ऑफ साइड्स है। अब अगर मैं मानती हूँ, देखती हूँ कि अगर मेरा 7 साइडेड फिगर है, 7 साइडेड फिगर होगा तो n की जगह हमको 7 रखना है, तो 2 × 7 किया आपने, -4 और × 90, ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। 2 × 7 हो गए 14, 14 - 4 × 90, 14 में से 4 गया 10। अब 10 × 90 कितना आ गया, 900। मतलब कि हेप्टागन है, 7 साइडेड कौन सा होता है, हेप्टागन। वी आर टॉकिंग अबाउट हेप्टागन। तो हेप्टागन अगर है शेप तो उसका जो टोटल होगा इंटीरियर एंगल का सम दैट विल बी 900।